नमस्कार। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपने थंबनेल देखकर तो पता लगा ही लिया होगा कि हम किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपने जिस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम आपको पूरी और सही और सटीक जानकारी दें। तो आज हम बात करें स्ट्रॉबेरी की। तो स्ट्रॉबेरी के बारे में हम सामान्य ज्ञान बात करें तो इसका जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं पहले। तो यह है कि स्ट्रॉबेरी की सर्वप्रथम भारत में खेती की गई थी 1960 में। कहाँ की गई थी? इनकी खेती उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम खेती की गई थी। तो इनकी खेती को आगे बढ़ाने के लिए कई अभियान भी चलाए गए और साथ ही में अब भारत में इसकी खेती कई जगह की जाती है, जिसमें से पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो हम देहरादून, हिमाचल प्रदेश, महाबलेश्वर, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, नीलगिरी इत्यादि में पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। और मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करें तो इसकी खेती मूल रूप से मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, नासिक इत्यादि जो क्षेत्र हैं उनमें इसकी खेती, रतलाम इत्यादि में इसकी खेती की जाती है। तो भी जितना स्वादिष्ट फल है उतना ही गुणकारी है, तो उतना ही सर्वोत्तम के साथ इसकी कीमत भी इतनी अधिक है और इसको उगाना भी बहुत मुश्किल है। तो इतना इसको आसान भी नहीं है। तो मूलभूत से इसमें अनेक प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं, जिस कारण भी ये बहुत ही अधिक उत्तम फलों में गिना जाता है। तो इसमें कम से कम 15 प्रकार के तत्वों को पाए जाते हैं, जिसमें से पानी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, थायोमिन बी, राइबोफ्लाविन बी, नियोसिन, सोडियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके तत्वों की हमने बात की तो इसके फायदे भी बहुत अधिक हैं। अनेक प्रकार के रोगों में भी ये सक्षम है। मूल रूप से किन किन रोगों के अंदर इसका उपयोग करते हैं तो फ़ायदेमंद रहता है। इसको खाने में स्वास्थ्य में कौन कौन से फ़ायदे रहते हैं? तो जो डायबिटीज़ है उसमें ये लाभकारी है और साथ ही में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और हार्ट अटैक जैसी बीमारी को भी ये नहीं आने देता है। साथ ही में सुंदरता बढ़ाने और चेहरे की चमक इत्यादि में भी स्ट्रॉबेरी का खाने से बहुत फ़ायदे दिखते हैं। स्ट्रॉबेरी का आमतौर से प्रयोग कई चॉकलेट प्रोडक्ट्स, दूध, मिल्क्स इत्यादि कई चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य हमने इसकी बात की कि इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है और इसका खाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो अब हम इसकी खेती के बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो जिन क्षेत्रों में इसकी खेती जो है वो शीतोष्णीय जलवायु में की जाती है, इसका मतलब कि जहाँ ठंडा और गर्म मौसम रहता है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो मूल रूप से इसकी खेती के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान के साथ इसकी खेती की जाती है, उन क्षेत्रों में की जाती है। तो इसके तापमान के अनुकूल तापमान अगर अधिक होगा तो इसकी नहीं की अनुकूल तापमान में इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो जो इसकी खेती करना चाहिए और इसकी जो पौधे हैं वो स्ट्रॉबेरी के अगर पौधे मंगवाए तो वो हिमाचल प्रदेश से इसके पौधे मंगवाए, ताकि वहाँ के जो पौधे हैं वो अधिक अच्छे पौधे हैं और उनकी अच्छी पैदावार जो लगती है। तो इसके लिए हमें पौधे तो मंगवाने के लिए वहाँ से हम मंगवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी खेती के लिए जो तैयारियां हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, जो सिंचाई का तरीका है वो कौन कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और जो पैदावार अधिक बढ़ाने के लिए इसके अंदर कौन कौन से हम कुछ खाद वगैरह या फिर कौन सी विधि अपनाएं जिससे हमें अधिक पैदावार मिल सके। तो मूल रूप से हम बात पहले कर लेते हैं कि इसकी जो बुआई का तरीका है वो, तो ये 2 से 3 बार आप जुताई करें ज़मीन की अच्छी प्रकार से और बेड बनाकर इसकी खेती करनी है। कम से कम 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें और बेड बनाकर इसकी खेती करते हैं। उससे पहले कि हम इसमें 75 टन के समथिंग इसमें गोबर खाद का उपयोग करना पड़ता है। तो गोबर खाद या फिर कोई केंचुआ खाद वगैरह इसका अच्छी प्रकार से डालकर हम इसकी अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई और रोटावेटर फिराकर इसका अच्छी प्रकार से खेत को समतल करके इसकी मेड़ बनाकर इसकी बुआई की जाती है। तो मूल रूप से इसकी बुआई का समय की बात करें तो हमारा समय होता है कि
15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई की जाती है। लेकिन अगर अधिक तापमान हो तो अक्टूबर के लास्ट तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसकी बुआई का जो समय है ये उत्तम समय यही है। और अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाई और इसकी खाद की। तो खाद के अंदर हम इसके लिए ज़्यादा खाद के लिए तो हम केंचुआ खाद वगैरह तो पहले बुआई के समय डाल देते हैं, और उसके पश्चात हम जीवामृत बनाकर प्रति एक पौधे को 250 ग्राम जीवामृत एक बाकेट में डालकर 20 लीटर की बाकेट में डालकर उसमें 250 ग्राम जीवामृत डालकर हर पौधे को हम देंगे तो उसका संपूर्ण पोषण मिल जाएगा। अगर आप जीवामृत नहीं बनाना जानते तो हमारे चैनल पर जीवामृत बनाने की विधि दी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में हम इसको अधिक सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के अंदर इसका एक नियम है कि हम मल्चिंग विधि या फिर आच्छादित विधि के माध्यम से करें। मेरा आपके साथ पर्सनल सजेशन है कि आप आच्छादित विधि का चयन करें। आच्छादित विधि के अंदर क्या होता है कि पौधे के नीचे आप फसल का जो अवशेष बचे होते हैं उसको बिछा देते हैं, जिससे ज़मीन भुरभुरी बनी रहती है और जीवों का जो संचार है और पानी का जो हवा और पौधे के लिए पानी का जो वापसा का निर्माण करता है और पौधे को जो वापसा की आवश्यकता होती है उसका निर्माण बना रहता है। तो आप आच्छादित विधि से उसको ढके रहें और उससे पानी की भी बचत कम रहेगी और साथ ही में अधिक पौधा ग्रोथ करेगा और वापसा के निर्माण से पौधे की ग्रोथ अधिक बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो अगर आप इसमें ड्रिप सिंचाई के माध्यम से अगर खेती करते हो अधिक मात्रा में तो आप सरकार की तरफ से आपको 50% तक का अनुदान मिलता है, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हो। अब इसमें खाद की भी बात की हमने और सिंचाई प्रणाली की भी बात की, और साथ ही में हमें इसका तरीका है कौन कौन से तरीके से हम इसकी बुआई करते हैं, जो समय जो है वो कौन सा अनुकूल समय है उसके बारे में आपसे कंप्लीट विस्तार से हमने चर्चा की है। और बाद में इसकी हम तैयारी के पश्चात इसकी बाज़ार रेट देखें तो 450 रुपये केजी तक का हमें आसानी से, अगर जैविक विधि के अगर प्राकृतिक खेती के द्वारा अगर आप खेती करते हो तो आपको 400 से 550 रुपये प्रति केजी आपको इसका पैदावार मिल सकती है। तो एक किसान अगर 1 एकड़ में खेती करे तो वो कम से कम लाखों की कमाई इसमें कर सकता है। अगर वहाँ का वातावरण अनुकूल वातावरण में अगर करे तो वो कर सकता है। तो जिन किसान आयोग का वातावरण 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक है वो इसकी खेती कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो विषय की चर्चा की, सभी जो स्ट्रॉबेरी की जो मूलभूत सभी चर्चाएं की और खाद प्रणाली की और बाज़ार तक की भी विश्लेषण किया आयुर्वेद का। तो अब हम आगे इस अनेक और वीडियो और लेके आएंगे जो पौधों से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल के माध्यम